नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर दिए बयान ने विंध्य की सियासत गरमा दी है। हाल ही में जनार्दन मिश्रा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। जहां त्योतर विधायक सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे बयान के खिलाफ हूं और मैं ही नहीं, उनके सभी चाहने वालों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी यहां के सर्वे सर्वा रहे, लेकिन अपने जमाने में वह किसी एक सड़क का गड्ढा भी नहीं पटवा पाए। रीवा शहर की बेहतर सड़कों का बखान करते हुए जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार में फर्क बताया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अभी यह मामला शांत हुआ ही नहीं था कि सांसद जी का दूसरा बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को कहा कि पंडित श्रीनिवास तिवारी लूट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और पक्षपात की राजनीति करते थे। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने वर्तमान विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बारे में भी कहा कि श्रीनिवास तिवारी का पोता बीजेपी में मर्ज हुआ है, लेकिन बीजेपी ने श्रीनिवास तिवारी के पोते में मर्ज नहीं हुई है। भले ही वह मेरे परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन जान ले कि उनके दादा अपने जमाने में क्या करते थे। सिद्धार्थ तिवारी जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और वर्तमान में बीजेपी विधायक हैं, वह इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सिद्धार्थ ने कहा कि दिवंगत नेताओं का ऐसे अभद्र टिप्पणियां अस्वीकार्य है और यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सांसद को उनसे या उनके परिवार से कोई नाराजगी थी तो उन्हें सीधे मुझसे बात करनी चाहिए थी। तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके दादा ने अपनी राजनीति में 75 साल जनता की सेवा में बिताए और उनकी उपलब्धियों की गवाही रीवा के लोग दे सकते। बता दें कि कांग्रेस ने भी भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर विरोध जताया है। आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहां के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ एक से गड्ढा नहीं पड़ता पालता था दयू, और एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है, और उनका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार के पैसा है, प्रदेश सरकार के पैसा है, तो पैसा ले आवे वाला चाहिए, दूसरे टकी के तो पैसा है। पैसे तो पूरे देश की थी, पैसे में कहूं कमी नहीं है। पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा, तो ओकर विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। अब समूह वाले जैसे मांगे ओके दिमाग में यह न हो चाहिए कि अपने लाभ जीतीरा मादक। सबसे बड़ी बात यह है, राजेंद्र शुक्ला जी की सफलता का सबसे बड़ा काम राज ये है कि जब ये किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए एक बात कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं, फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है, बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी। देखिए, मैं तो वहां पर उपस्थित नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही वीडियो क्लिप्स देखने को मिला मुझे। जो मैंने सुना, जिस तरह का वक्तव्य सुना, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के दिवंगत हो जाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना, वो भी थोड़ा भद्दे ढंग से टिप्पणी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया,
उनके बारे में इस तरह की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जनमानस को भी इससे भारी आपत्ति है जो कि सुनने में आ रहा है। इस तरह के आपत्तिजनक और इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं देना चाहिए। मैं इस तरह के बयानों के खिलाफ हूं। आपको भी आमंत्रण मिला था, आपकी बेटे और आपको पार्टी से है और पार्टी से नहीं, मैं तो उज्जैन में था, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पिताजी के निधन में शोक व्यक्त करने गया था, तो मैं तो रीवा में नहीं था, न उस मंच पर था। परंतु जैसे मैंने कहा, इस तरह के वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व वो जो जिन्होंने विंध्य की सेवा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया और आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। ये तो समझता बोले जाता है, क्योंकि जो अटकते हैं इसके बाद लिस्ट लाए थे, ऐसा क्या टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब मुझे पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुझसे कोई गुरेज हो तो मुझसे सीधे बात करें। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वो भी इतना बड़ा व्यक्तित्व, उनके बारे में इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण। क्या लगता है आपको शिक्षा पानी के क्षेत्र में काम इस पे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने क्या काम किया, इस पे मैं ही बोलने में अक्षम हूं। उनके काम जनता में दिखते हैं। उन्होंने समाज में काम किया, विकास के काम किए, दबे कुचले लोगों को अपने 75 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जमींदारी उन्मूलन से उन्होंने अपना काम चालू किया, सामंतों के खिलाफ लड़े, गरीबों की मजलूमों की आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ खराब बर्ताव भी हुआ, यहां तक कि जनता की सेवा के लिए उनकी मिनिस्ट्री भी छीनी गई। उन्होंने पूरे जीवन, और ये मैं नहीं, हर कोई कहता है कि पूरा जीवन उन्होंने जनता की सेवा में न्यौछावर किया और उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपका भी है, अगर आपकी राजनीति के साथ साथ ये आप पार्टी में हो तो जानते ही इस तरह से फैसलों की एक साल नहीं किया। पार्टी में उचित फोरम है, वहां पे बातें उठाई जाती हैं, ये सब मीडिया के सामने की बात नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा, इस तरह के वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण। देश दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।